ऐसा समर्पण हो जाए बस। कागभुशुंडी गरुड़ को कहते हैं कि मेरे गुरु की कृपा तो देखो, शिवजी ने मुझे श्राप दिया था, परंतु गुरु ने शिवजी को कहा, तब शिवजी ने मेरे गुरु की बात रखी और शिवजी ने कहा कि ठीक है, मेरा श्राप थोड़े समय में पूरा हो जाएगा आपके कारण। ये जन्म तो लेगा कई योनियों में, पर जन्मेगा तुरंत मर जाएगा, जन्मेगा मर जाएगा। न इसको जन्म की पीड़ा होगी, न इसको मौत का दुख होगा। श्राप जल्दी पूरा हो जाएगा। कैसा गुरु का दिल देखो। परंतु कागभुशुंडी आगे कहते हैं, ध्यान देना, बड़ी सुंदर प्रेरणादायी कथा है ये। कागभुशुंडी कहते हैं, गरुड़, जब शिवजी ने ऐसा कहा, तब शिवजी ने मुझे आखिरी में एक आदेश दिया, मुझे एक आज्ञा दी कि जाओ बेटे, अब यहां से तुम विंध्याचल पर्वत की ओर चले जाओ, क्योंकि यहां तुम्हारे गुरु खड़े हैं। तुम्हारे गुरु के सामने तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे गुरु से देखा नहीं जाएगा। गरुड़, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। वो जो गुरु थे ना, विप्र का एक अर्थ ब्राह्मण होता है, पर ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, वही ब्राह्मण है। बाकी आजकल तो कहलाने वाले ब्राह्मण बेचारे चोटी भी नहीं रखते। शिखा रखनी चाहिए, ब्राह्मण है पर चोटी नहीं रखते। इतना फैशन में मरे जा रहे हैं, ब्राह्मण है चोटी नहीं रखते, तिलक नहीं करते। फैशन फैशन फैशन। आजकल के जवान लड़के हैं तो ब्राह्मण, पर चोटी नहीं रखते। चोटी रखनी चाहिए, शिखा का त्याग नहीं करना चाहिए। सबको रखनी चाहिए, ब्राह्मण को तो खास रखनी चाहिए। खैर, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, वो मुझे अपने बेटे की तरह पढ़ाते थे। बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कैसे देख सकता है? तो ये तो परम पिता थे, गुरुदेव थे। और शिवजी ने मुझे विंध्याचल पर्वत जाने को क्यों कहा? इसीलिए कहा कि विंध्याचल पर्वत, उसके जो देव थे, विंध्य देव, वो भी गुरु भक्त थे। एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत ने सूर्य को कहा आदिदैविक रूप से कि आप मेरी परिक्रमा भी कीजिए। सूर्यदेव ने कहा, यह नहीं हो सकता, सृष्टि के क्रम में बाधा पड़ेगी। तो विंध्याचल देव नाराज हो गए और आदि भौतिक रूप से पर्वत का आकार बढ़ने लगा। विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठने लगा, इतना ऊंचा उठने लगा कि सूर्य की किरणें धरती पर आने से रुकने लगी। चहू और हाहाकार मच गया, देवता भी घबराए। सबने मिलकर सोचा कि अब उपाय क्या है? एक ही उपाय है, बोले अगस्त ऋषि जो विंध्याचल देव के गुरु हैं, उनके पास हम चलते हैं। विंध्याचल देव अपने गुरु की बात मानेंगे। अगस्त ऋषि आए विंध्याचल पर्वत के निकट। गुरु को आया हुआ देखकर विंध्याचल देव ने आदि दैविक रूप से प्रकट होकर अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। गुरु को प्रणाम करने से बहुत कुछ शिष्य को मिलता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि गुरु आए और दौड़ के पैर छूने जाएं। नहीं नहीं, अपनी जगह से प्रणाम करें। गुरु को जब धरती पर सिर झुकाकर प्रणाम किया जाता है, तो दोनों हाथ की हथेली धरती पर सीधी रखकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उल्टी रखकर नहीं, हथेली यूं सीधी रखकर धरती पर। जब ऐसा अवसर मिले कभी, तो सिर झुकाएं तो हाथ की हथेली जमीन पर सीधी रख